तो उसके बाद आपने कौन सा क्या जॉब किया, लाइक ये खाना परोसने की, केटरिंग में? फिर वहां से मैं फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर घर से भाग गई कौन से एज में? 11-12 साल में। बाप 11 साल रे। में। 11 साल की? हाँ। क्या कैसे भागी? बर्फ लेने गई होती ना, बर्फ लेके आ 5 रुपए की, छोटे बच्चों को बेचने नहीं लगी नहीं नहीं होंगी नहीं ना नहीं तुम। नहीं, बॉलीवुड में भाग गई मैं। वहां पे मेरे बचपन में एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम किया था, रंगारंग। हाँ, कोई पकड़ के दूरदर्शन में बुला रहे बच्चों को, चलो रंगारंग प्रोग्राम। तो वो गाना गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते हाँ, बस पे, बस ये हम आता है हमें चले गाना। नहीं नहीं, हम चले नहीं, मैं कभी नेक रास्ते पे चली ही नहीं हूँ, चोरी कर करके ही बड़ी। बस वो तो ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो गाती थी? नहीं नहीं, वो तो बच्चे अच्छा, सब सब लाइन से ग्रुप खड़े ग्रुप में होके। ऐसा? हाँ हाँ। तो उसमें क्या दूरदर्शन मिलता में? मिलता क्या था? कुछ नहीं, मिसल पाव, वड़ा पाव, वो 5 रुपया हाथ में। 5 रुपया? 5 रुपया बच्चे को क्या देंगे? क्योंकि मेरे साथ जो जाता था वो पूरा पैसा, वही 100 रुपये मिलता तो वो ले लेता था। वो तो बाद में पता चला 100 रुपये 95 रुपीज उसने ले लिया, मेरे हाथ में 5 रुपया दिया, और 5 रुपया जाके मैंने वो गोला खा लिया, काला खट्टा। मतलब उतना नहीं था, 1.5 रुपए का, 1 रुपया, 1.5। वो बच्चे तो क्या ही खा लेंगे, चॉकलेट वॉकलेट कुछ ना तो कुछ ले। सारे भाई बहनों से बगावत वाली तुम थी? मैं इतनी बगावत वाली थी कि मेरी माँ की साड़ियाँ बच्ची कुछ बेच के बिस्किट खा जाती थी। वो ट्रक वाला आता है ना, बर्तन ले लो, खारी ले लो। माँ मेरी साड़ी खरीद के आती थी, उस साड़ी में बोल, इधर आ भैया, मेरे को बिस्किट चाहिए, भूख लगी है। अच्छा क्या है घर में? कपड़े। मैंने कहा कपड़े तो मेरे, पता नहीं कोई साड़ी वाड़ी है? मैंने कहा हाँ है, मेरी माँ की, मतलब बचपन में छोटी थी, माँ की नई साड़ियाँ भेज देती थी, बिस्किट खा जाती थी, डाइजेस्ट हो जाता बिस्किट। माँ पूछे साड़ी कहाँ है? मैंने बोले मैंने तो बेच दी साड़ी। फिर माँ बहुत और मारती थी, फिर डॉक्टर बोलती इधर आ, टाके लगाना जरा। ये टाके लगवा रही, गाड़ी का पंचर लगवाने जाती थी। ए टाका लगा, ए टाका लगा। ये देखो ना कितने टाके हैं भाई, कितना मारा है, ये देखो ना कितना मारा है, इतना मार मार के एनाबेल ऊपर बना से दिया। नीचे तक इतने। नहीं तो हाँ। आप उसके बाद दूरदर्शन में आपका पहली बार कैमरा आपने फेस किया? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बच्चे, मुझे मालूम नहीं कैमरा किधर है, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा होगा हाथ जोड़ो और बोलो हाँ हाँ, लाइन से। इतनी शक्ति, ऐसे वाला। हाँ? इस डांस और ये परफॉर्मेंस हाँ वाला यार। आइडिया कब आया? भाग गई ना फिर मैं वहां से, तो 11 से 12 साल की उम्र में आप भाग गए? भाग मतलब गई। तो रहते कहाँ थे फिर? मैं तो माँ को बोले बगैर भाग गई। मैं बोली मैं नहीं, क्योंकि वहाँ एरिया अच्छा नहीं था, वहाँ पे लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों को। रोज पुलिस स्टेशन में आज जाओगे, वर्ले नाका या इधर किधर भी, तो इतनी मिसिंग गर्ल्स की कंप्लेंट लिखते थे। फिर मेरी माँ ने एक हॉस्टल में भी डाला था हम दोनों बहनों को, माउंट मेरी में। सुहागिन थी, विधवा बन के डाला था, वाइट साड़ी पहन के जाती थी। नन सिस्टर, मैं विधवा हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एरिया में नहीं रख सकती, मैं काम पे जाती हूँ, इनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो सिस्टर बेचारी बहुत अच्छी थी, हम लोग को उधर भी काम के लिए रख लिया। हमको लगता हम हॉस्टल में गए, लेकिन वो उधर हॉस्टल हमारे लिए तो उधर सब अमीर बच्चों का काम करते थे, हम टॉयलेट धोते थे, मैं मेरी बहन। और बच्चा कुछ खाना खाते थे उधर। और वो हॉस्टल से स्कूल वूल जाते थे, एजुकेशन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। आज भी आप जाओगे ना तो गरीबों के बच्चे वो इधर रहेंगे, अमीरों के बच्चे यहाँ रहते थे। जो अमीर लोग खाना खा लेते थे ना, फिर उनके थाली प्लेट चम्मच सब देते, हमको सिखाते थे ये प्लेट रखने का, दिस इज फॉक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फॉक, दिस इज स्पून, ओके, दिस इज नाइफ, ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेट, ओके, दिस इज कॉल्ड नैपकिन, ओके, सब सिखाते थे इंग्लिश में। तो सब अमीरों के और टाइकून्स के बच्चे होते। फिर हम उधर टेबल पोसे थे, उनका बच्चा कुछ खाना मैं ऐसे करती थी, कोई नहीं देख रहा, उसका येलो खा जाती थी, के येलो अंडे का। अंडे का येलो? हाय यार, ऐसे मैंने ऐसे लाइफ देखी। फिर उनके बिस्तर लगाना, फिर उनका ये करना, फिर हमको शाम को चाय टोस्ट देते थे थोड़ा बहुत, और वो खाते थे। एंड फिर वो एक नन हम लोग को, गरीब बच्चों को बुला के ABCD सिखाती थी। मैंने वो जिंदगी दी। तो वहां पे एजुकेशन कुछ नहीं, खाली रहने मिलता था? विधवा और गरीबों के बच्चों को वहां पे एक है, अमीर बच्चों के लिए हॉस्टल है, बेड है, सब है। हम जो ऐसे पुअर बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि इनका काम करो, हाँ है ना? एडमिशन ले लेते हैं। ये एक दिन बोला, एक दिन मैंने मेरी माँ की पोल खोल दी, इसलिए फिर हमको निकाल दिया। इसने कहा होगा मेरा बाप पुलिस में है। हाँ, नन ने बुलाया, इंटरव्यू लिया मेरा,
क्योंकि मैं बच्चों से बात करती थी, तो उसने वहाँ पे जो खाना बनाता था, हम लोग भी खाना बनाते, 200-200 लड़कियों का खाना मैं बनाती थी, रोटियां बनाती थी, आटा मलती थी बचपन से ही, 9 साल की उम्र से ही। एंड ABCD सिखाते थे उधर। फिर बोलता रहे मेरे पापा ने तो ये खिलाया, असरूट खिलाया, असरूट मतलब आइसक्रीम खिलाया ये। तो बोलते तुम्हारी माँ ने बोला वो विधवा है। तो इन्होंने नन को कंप्लेंट किया तो उनको बुलाया, वेयर इज योर डैडी बेटा। मैंने कहा डैडी तो पुलिस में है ना, घर पे होंगे। मेरी माँ को बोला कि आपने हमको झूठ बोला, तुम्हारा हस्बैंड है ये। फिर माँ ने जो मारा हमको, बोलता क्यों बोला, मारते मारते घर लेकर गए, हमको निकाल दिया। फिर ये वहां गई, ए टाके लगा टाका। इधर आना नर्स, टाके लगाओ। मुझे मार से कभी नहीं डर लगी है। भाई साहब क्या पूछे हर्षित दो अभी। तो उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया। और ये सारी बातें अभी तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम लोग को ही मालूम है। हम खुद सुन के ऐसे हो गए कि यार ये घर से भागी, फिर वहां पर रही, फिर वहां से और फिर आप वापस अपने घर पे आई। हाँ, फिर घर में वही काम करो, लड़के लोग ऐसे छेड़े ये वो, माँ को बोलते थे। फिर माँ ने बोला कि अरे बाप रे क्या करे। फिर एक लड़के ने बहुत छेड़ा, तो फिर मैं वहां से घर छोड़ के भाग गई। फिर मैं आई बैंड्रा किसी के घर पे रुकी, मेरे को कुछ बनना था। ये लोग शादी कर रहे थे, मेरी बचपन से ही शादी कराने वाले थे माँ बाप। क्योंकि बालिका वधू जो है ना, वो हमारे खानदान में ही है। हमारे खानदान में औरतों का घूंघट खोलो तो आदमी दिखते, क्योंकि वैक्सिंग नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी मूछे, बाल इतने बड़े बड़े, हाथ पैर में बाल, कसम से। भाई कितने घूंघट थे, अंदर आदमी दिखता है। क्योंकि इतनी दाढ़ी उनकी राखी। अरे मेरी माँ, हम लोग उधर के है ना, गुजरात कच्छ के है ना। और तो उनको ज्यादा दाढ़ी आती है। अरे मुझे आती है। ये लोग कभी वैक्सीन, हमारे खानदान में कभी किसी ने वैक्सीन नहीं किया होगा। मैंने ही किया मेरे खानदान में पहली बार। अभी शायद आईब्रो करते होंगे, मालूम नहीं। मेरी सारी मामियाँ मासियाँ सब आदमी लोग हैं। नहीं, मतलब है औरत है। हाँ पर ये है सब। मुझे आ गई आईब्रो। तो आपकी शादी करवाने वाले थे, आप भाग के मैं आ भाग गए गई। बैंड्रा। बैंड्रा मेरी एक फ्रेंड थी। अच्छा, अब तक आपको ऐसा था कि एक्टिंग करूंगी? नहीं, किसके घर में थी मैं पता है। अरे एक ये हीरोइन है ना यार बैंड्रा में, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए फरीन, उसमें फरीन हीरोइन थी। हाँ फरीन, मैं गूगल करता फरीन हाँ, थी। हाँ, कि कैसे पता हाँ, सच में? फरीन हीरोइन थी। उसकी माँ के घर में मैं जाके रहती थी, जो वहां पे एक रूम में 6-7 लड़कियां रहती थी। वो हीरोइन थी। है? रोहित रॉय की हीरोइन थी वो, फरीन थी। हीरोइन थी एक, दिल जिगर, दिव्या भारती थी उसमें। तो दिल जिगर नजर क्या, नहीं तो नहीं तेरे लिए जो अभी। नहीं, वो नहीं, अलग गाना। ये अलग गाना। तो हीरोइन की मदर के हाँ, वो हीरोइन थी बहुत बड़ी। पैसे देते थे आप? नहीं, सबका घर का काम कर लेती, फिर वही चोरी, सबका अखबार में से चोरी कर लेती थी। बाहर जाके आइसक्रीम खाती थी, गोला खाती थी। थी तो बच्ची ना यार, तो वहां पे आप काम करते थे? मैं सबके बिस्तर बनाती थी, मेरे को आदत थी ना काम करने की। मैं सोचा यहाँ से भाग जाऊंगी, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगी, कभी घर नहीं आऊंगी। इसको लगा चोरी में तो मजा आ रहा है भाई। हाँ, फिर मैं उनके घर में रहती थी। उनकी लड़कियां खूबसूरत थी, रोज रात को शाम को सज के जाती थी। अब मुझे नहीं पता क्या कहाँ किधर जा रही है, हीरोइन जैसी लड़कियां थी, मुझे क्या मालूम। वो सब पैसे कमा के लाती थी सुबह, तो मैं बोली देखती थी मेरे, ओ पैसा है, ले लो ले लो ले लो ले लो, आइसक्रीम सब खाती थी। एक दिन पकड़ लिया, फिर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, सब लड़कियों ने मिलके। और फिर धीरे धीरे वहां रही, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में आई। पहला फोटोग्राफ मेरा, फोटोशूट कैसा हुआ, जैसे अपन नहीं क्या पासपोर्ट के लिए फोटोग्राफ जाते, मुंह पे थोड़ा पाउडर लगा देते, ऐसे खड़े हो जाओ। पहला फोटोशूट वही था मेरा। जो फोटो चाहिए, सब बोलते थे तुम कहाँ जा रही है, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट हूँ। वो लड़कियाँ, कोई जूनियर आर्टिस्ट थी, कोई बार में डांस करती थी, कोई कुछ करती थी, कोई कुछ करती थी, पैसा लाती थी। वो वहाँ पे भाड़ा, वो आंटी को भाड़ा देके रहती थी। एक पलंग उनको मिल जाता था, पलंग जिसको हम बेड बोलते हैं। हाँ, पीजी में जैसे रखते थे? हाँ, सब लोग पीजी में थे। फिर मैंने पहला फोटो शूट, लगता तेरा फोटो है, मतलब फोटो, मैं बोले वो क्या होता है, अरे तेरे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर का काम कैसे देगा। तो फिर मैंने वो फोटो निकलवाया जाके, उसने ऐसा मुंह में बोलता रुको मेकअप, उतना पाउडर डाला और लाल लिपस्टिक लगा के मैं ऐसे खड़ी हूँ। और वो फोटो देख के प्रोड्यूसर फेंक देते थे, ये क्या फोटो है। लोग तो ऐसे खिंचाते ना, हाँ ऐसे खिंचाते ना, मेरा तो ऐसे था। मुझे क्या मालूम कैसे खड़े रहना है। हमारे खानदान में कभी कोई आर्टिस्ट नहीं बना। अब जो कहती है हमारे खानदान में औरतें मर्दों जैसी है, ऊंचे ऊंचे, तो आर्टिस्ट बेचारी क्या।
मुझे नहीं पता था। फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू उस हुई। टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था, आज तो क्या हम सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। या कोई सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, बाप रे। भारती गल है यार कोई इसमें। फोन भी नहीं था। पहला फोन इतना बड़ा लिया था मैंने, मार दो तो मर जाए, इतना बड़ा पहला फोन था। चोरी नहीं होता था, लोगों को लगता था राखी का सैंडल पड़ा हुआ है। टो 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 हेलो। बट राखी फोटो वोटो खिंचवाया, उसके बाद ऐसा था नहीं नहीं, मैं रोज स्ट्रगल में जाती थी ना लड़कियों के साथ, वो जूनियर मैं आर्टिस्ट उसका में, जूनियर पर्स पकड़ आर्टिस्ट। लेती थी, अच्छा उनका टिफिन पकड़ लेती थी, वो एक्टिंग करते थे, मैं ऐसे ऐसे जाती थी। ओहो, ऐसा सब देखती थी ना मैं बचपन से। मैंने किसी को बताया नहीं ये सब, कभी कभी नहीं, ये मेरा स्ट्रगल है। मतलब जैसे बॉय जाते हैं साथ में तब तुम बैग वैग लेके। हाँ, वो लड़कियां ऐसे बड़ी थी ना, लड़कियां खूबसूरत लगती थी, मेकअप ये वो ना, और उनका इधर ही बैठना, खाना खाना नहीं। मैंने बोला हाँ, 4 रोटी लेकर आई हूँ, खाना नहीं, ठीक है। फिर वो वहां से शूटिंग का ये वो ऐसे दूर दूर तक जाते थे, फिर वो खाना खाते। फिर मैं उनको देखी, ऑब्जर्व करी, मेकअप ऑब्जर्व करी, इनकी एक्टिंग ऑब्जर्व करी। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया उनसे लेके, दीदी मेरे को सिखाओ ना, दीदी मेरे को डांस क्लास ज्वाइन करना है, दीदी मेरे को एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है। फिर मेरी माँ ने लड़ी मेरे पापा से, माँ बोलती तू किधर है, फिर डर डर वाला इतना फ़ोन लगाती थी, माँ मैं इधर हूँ। माँ कभी कभी आती थी, हम दोनों नीचे सीढ़ी के पास बैठते थे, बोले माँ मैं कुछ बनूंगी, मेरे को नहीं शादी वादी करनी। फिर मेरी माँ ने मेरी माँ ने अपने गहने बेचे, फिर एक भाड़े पे छोटा सा कहीं पे घर लिया। फिर वो स्ट्रगल के बाद हम लोग उधर रहे। फिर मैं मेरी बहन हम दोनों स्ट्रगल करते थे।